हाय दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जराम एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का ये चैप्टर चल रहा है। उसके बाद हम क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। आज भी क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन, 20% का लाभ लेकर एक घड़ी को 720 रुपए में बेचा गया। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। इसमें कह रहा है 20% का लाभ ले रहा है, 20% का इसका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद बेच कितने में रहा है, 720 रुपए में बेच रहा है। ये कह रहा है कि घड़ी का क्रय मूल्य बताइए कि इस घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। तो देखो इसको हम लिख लेते हैं। पहले 720 रुपए में बेच रहा है तो हम सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं 720 रुपए। उसके बाद कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट 20%। अब इसमें हमें क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। हम क्रय मूल्य याद करने के लिए तो हम सीपी बराबर करेंगे 720 720 हो गया। इसको हम क्या करें, जैसे सब सीपी, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 120 रहा होगा। आपको हम पहले क्लास में बता चुके हैं। तो इसको क्या करेंगे, 120 कर देंगे। अब हमें किसका मान पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस का मैं मान पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस के लिए हम यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। ये कट जाएगा, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 के 12, 12 छंग 72 हो जाएगा। अब इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 600 रुपये। यही क्वेश्चन पूछ रहा था का इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है। पहले आप लैंग्वेज को समझिए। देखो 20 रुपए का लाभ हो रहा है इसमें। उसके बाद कह रहा है घड़ी का विक्रय मूल्य 720 रुपए है। तो आपको क्या बताना है, घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। तो आप क्या किए हैं, 720 रुपए क्रय मूल्य है इसका। उसके बाद प्रॉफिट कितना हुआ है, 720 रुपए का हुआ है। अब कॉस्ट प्राइस निकालना है, 720 रुपए इसका सेलिंग प्राइस था। इसका मतलब बेचा कितने में रहा होगा, 120 रुपए में बेच रहा होगा, मतलब हमारे कहने का मतलब। तो उसके बाद यहाँ पर गुणा कर देंगे 100 से। कॉस्ट प्राइस 100 मान लिए हैं तो 100 से गुणा कर देंगे तो सी पे 600 आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो जैसे दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 140 रुपए है। इस पुस्तक को 20% हानि पर बेचा गया, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य बताइए। इसमें दिया, पहले आप देखिए दिया क्या क्या हुआ है। दिया हुआ है क्रय मूल्य 140 रुपए है, और उसके बाद पुस्तक पर हानि कितने का हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि 20% का हो रहा है, हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखो जो जो दिया है पहले लिख लो उसे। 140 रुपए क्रय मूल्य है, आप कॉस्ट प्राइस लिखिए 140 रुपए हो गया। उसके बाद पुस्तक का हानि कितना हो रहा है, लिख लीजिए लॉस 20% हो रहा है। अब इसमें हमें पूछ रहा है विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य हम जब बताएंगे तो यहाँ पर लिखो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर होगा, ये कॉस्ट प्राइस कितना है, 140 है, 140 है, लिख दीजिए इसे। अब उसके बाद नीचे विक्रय मूल्य, जैसे जब लॉस कितने का हो रहा है, 20 का हो रहा है, तो इसका मतलब बेचा कितने में रहा, 80 में बेचा होगा। तो जो बेचा है 80 में, तो इसे नीचे रख लो, बेचा हुआ है। अब बुरे सॉरी, यहाँ पर 100 रखा जाएगा क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पर जब बेचा होगा 80 में, तो यहाँ पर 80 यहाँ पर रख दो। अब एक जीरो से जीरो ये कट जाएगा, उसके बाद एक जीरो ये कट जाएगा। अब यही गुणा कर लो, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 14×5 = 14, 14×4 = 98, 14×8 = 112 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 112 रुपए। यही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसमें दिया हुआ था, जैसे इसमें दिया हुआ क्रय मूल्य दिया हुआ 140, उसके बाद हानि कितने का हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है। हमसे विक्रय मूल्य पूछा है, 140 रुपए है कॉस्ट प्राइस, और लॉस 20% हो रहा है। उसके बाद जब विक्रय मूल्य आप निकालेंगे 140 हो जाएगा, फिर 100 इसको नीचे रख देंगे, 100 मानते हैं कॉस्ट प्राइस। उसके बाद हमें 80 रुपए क्या है विक्रय मूल्य, इसका मतलब बेचा कितना में रहा होगा, 80 में बेचा रहा होगा। ये फिर इसके बाद कैलकुलेशन कर लीजिए, आ जाएगा 120। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10% की हानि लेकर एक घड़ी को 1440 रुपए
में बेच दिया गया। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। आपको इसमें क्या क्या दिया हो पहले देख लीजिए। इसमें दिया हुआ हानि, इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कितने का हो रहा है, 10% का हो रहा है। फिर बेचा कितने का जा रहा है, वहां पर देखिए 1440 रुपए में बेच दिया जाता है। अब घड़ी का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जैसे क्रय मूल्य का मतलब ये होता है, जैसे आप 100 रुपए मानते हो वही क्रय मूल्य होता है। जैसे आप 20% का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब बेचा कितने में रहा होगा, 80 रुपए में बेचा रहा होगा। या 20% जब प्रॉफिट हो रहा है तो बेचा कितने में रहा होगा, वही 100 में 20 जोड़ दीजिए तो इसका मतलब 120 रुपए में बेचा रहा होगा। 100 रुपए आप नहीं समझ रहे हो, आप लोग हम 100 रुपए में बता रहे हैं। जैसे आप कोई वस्तु है, आप मानते कितने हैं, 100 रुपए मानते हैं ना। 100 रुपए माने फिर उसके बाद जैसे मान लो इस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। हाँ तो साथी हमारे एक भाई साहब थे, वही आ गए थे। चलो ठीक हो, देखिए हम समझा रहे थे आप लोगों को 100 रुपए। आपको 100 रुपए नहीं समझ में आ रहा था, हम बता रहे हैं 100 रुपए कैसे कहाँ से आ जाए। जैसे आप कोई वस्तु होता है उसका कॉस्ट प्राइस मानते हैं कितना, 100 रुपए मानते हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपए है, आपने 20 रुपए इस पर मान लो, हाँ प्रॉफिट इस पर 20% आप पा रहे हैं। आप जब 20% प्रॉफिट पा रहे हैं इसका मतलब बेचे कितने में रहे होंगे, यही 20 100 में आप ऐड कर देंगे तो इसका मतलब बेचे रहेंगे 120 रुपए में। सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120 रुपए हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए आपका लॉस जब हुआ रहा होगा 20% लॉस कितना हुआ, 20%, ये लॉस हो गया। उसके मतलब इसका मतलब हुआ आप बेचे कितने में रहे होंगे, 100 में 20 घटा दीजिए, बेचे रहे होंगे 80 रुपए में बेचे रहे होंगे। इसका मतलब यही है 100 रुपए का मतलब कॉस्ट प्राइस 100 है और उसके बाद प्रॉफिट 20% है तो इसका सेलिंग प्राइस 120 हो गया। और जब लॉस 20% हो रहा है इसका मतलब बेचे कितने में रहेंगे, लॉस हो रहा है तो इसका मतलब 80 में बेचे रहे होंगे, यही 100 रुपए का खेल है। समझ में आ गया, ठीक है। आओ आगे फिर क्वेश्चन पढ़ाते हैं। देखो इसमें दिया क्या हुआ, लॉस दिया हुआ है, कितने का हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लॉस बराबर 10%। 10% जब लॉस हो रहा है और घड़ी को बेच कितने में रहा है, 1440 रुपये में बेच रहा है। सेलिंग प्राइस लिख दीजिए 1440 बेच रहा है। उसके बाद क्रय मूल्य निकालना है तो हम क्रय मूल्य निकालने का मतलब सीपी करेंगे, कॉस्ट प्राइस 1440 अब बटा कर देंगे कितना लॉस कितने में हो, कितना का है, 10% का लॉस है। इसका मतलब बेचा कितने में रहा होगा, 90 में बेचा रहा होगा ना भाई, बोलिए तो 90 में। अब यहाँ पर 90 लिख दीजिए क्योंकि सेलिंग प्राइस है तो मतलब बेचा 90 में रहा होगा, इसको नीचे रखिए, इसका सेलिंग प्राइस 90 हो गया। अब गुणी कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए क्योंकि हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। जब इसका करेंगे इसको काट दीजिए, 1 हो जाएगा। अब जब इसे काटेंगे 9 1 के 9 हो जाएगा, 9 1 के 9, 9 5 14, 9 6 54 हो जाएगा। इसका मतलब होगा क्या, कॉस्ट प्राइस हो गया 1600 रुपये, यही कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1600 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से हम आप लोग बताएंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे हल होगा। क्योंकि ये जो टॉपिक चल रहा है कॉन्सेप्ट का टॉपिक चल रहा है, अभी हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, एक घड़ी को 720 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। बेच कितने में रहा है, 720 रुपये में बेच रहा है और हानि कितने का हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। उसके बाद कह रहा है इससे कितने प्रतिशत में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। इसमें दिया हुआ है हमें सेलिंग प्राइस दिया हो 720, पहले आप इसे लिख लीजिए। उसके बाद क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, इसे लिख लीजिए। अब 20% का कितने में बेचा जाए कि इसे 20% का लाभ हो जाए। देखो पहले जो जो दिया पहले हम उसे लिख लेते हैं। 720 रुपये सेलिंग प्राइस है, चलो ठीक है लिख लेते हैं, 720 रुपये लिख लिए। और लॉस कितने का हो रहा है, 20% का।
20% का लॉस हो रहा है। अब 20% का ये क्या कह रहा है, लाभ मतलब 20% का हानि हो रहा है, 20% लाभ भी कमाना चाहता है। हानि तो हो ही रहा है, उसका हानि भी बराबर हो जाए और लाभ भी हो जाए 20% का। चलो ठीक है, प्रॉफिट लिख लेते हैं, 20% का चाहता है, ठीक है। तो हम पहले इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सीपी बराबर कितना हो गया, 720 रुपए हो गया। अब लॉस कितने का हो रहा है, 20% का लॉस हो, इसका मतलब बेचा कितने, 80 में बेच रहा होगा, 80 लिख दीजिए। अब गुणे यहाँ पर लिख दीजिए 100, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। ये 0 से 0 कट गया, 8 1 8, 8 9 72 हो गया। कॉस्ट प्राइस इसका हो गया 900 रुपये, 900 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया। ओ सॉरी, कॉस्ट प्राइस 900। अब हमें क्या कह रहा है, इस पे 20% लाभ कमाना चाहता है, ठीक है। इसका मतलब बेचेगा कितने में, सेलिंग प्राइस 900 रुपये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, 900 लिख लो। और कॉस्ट प्राइस कितना मानते हैं, 100, इसका मतलब 100 नीचे लिख लो। अब गुणे, हमें 20% का प्रॉफिट चाहता है, देखो यहाँ पर दिया हुआ 20% का प्रॉफिट चाहता है, तो यहाँ पर 20% लिख दो। बेचा कितने का रहा होगा, 120 में बेचा रहा होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 12 9 ये कितना होता है, 108 होता है, 108 एक जीरो लिख दो, इसका मतलब 1080 हो गया। यदि वह आदमी या विक्रेता 1080 में बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। यदि वह 900 रुपये में बेचेगा, तो सॉरी 900 रुपये में खरीदा था और 1080 में बेचेगा तो उसे प्रॉफिट होगा। 720 रुपये में बेचा तो उसे 20% का हानि हो रहा था। आप इसे बहुत लॉन्ग लेकर चले गए हैं, हम आपको हम समझाने के लिए, जिसे डिस्क्रिप्टिव है ये, आप शॉर्ट मेथड आपको बताते हैं, यहीं पर बता देते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, 720 दिया हुआ है कि नहीं, 720 क्या है, सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं, 720 रुपये लिख दिए हैं। इसका मतलब है क्या है, लॉस जब बेच रहा था 720 रुपये में, लॉस कितना हो रहा था, 20% हो रहा था ना। इसका मतलब बेचा कितने में रहा होगा, 80 में बेच रहा होगा ना, तो 80 यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद हमें निकालना क्या है, 120 रुपये प्रॉफिट निकालना है हमें। इसका मतलब 20% प्रॉफिट निकालना है। इसका मतलब बेचा कितने में रहा होगा, 120 रुपये में 120 जोड़ दीजिए, 120 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 120 हो गया। तो आप इससे एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, कितना कट जाएगा, फिर उसके बाद 8 1 8, 8 9 72, 12 9 ये कितना हो जाएगा, 108, ये जीरो है एक, हो जाएगा कितना, 1080। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को जब एग्जाम टाइम में करना होगा, आप डिस्क्रिप्टिव लेकिन जानते रहिए, जैसे आप भूल जाएंगे इसे, तो डिस्क्रिप्टिव जानते रहेंगे तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब एग्जाम टाइम पे जैसे आप लोगों को याद है तो आप ऐसा कर देना, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, लिख लीजिए। देखो जैसे इसमें दिया हुआ है, एक घड़ी को 540 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। इसे कितने में बेचा जाए या कितने रुपए में बेचा जाए कि 40% का लाभ हो। इसमें पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 540 दिया हुआ है, ये देखो 540 में क्या कर रहा है, बेच रहा है, 540 में बेच रहा है। उसके बाद इसको 10% की हानि हो रही है, जब 540 में बेच रहा है इसे 10% की हानि हो रही है। ये कह रहा है इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 40% का लाभ हो जाए ना। देखो इसमें पहले लिखो जो जो दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 540 दिया हुआ है, हम लिख लिए 540। इसको क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, लॉस 10% लिख लेते हैं। उसके बाद इसे कह रहा है कितने रुपए में बेचा जाए 40% का प्रॉफिट हो। ठीक है, हमें प्रॉफिट कमाना है 40%, तो हम 40% लिख लेते हैं। तो हम पहले इसमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, हम पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे कितने में बेच रहा था पहले। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 500
40 लिखेंगे ना, देखो 540 लिखेंगे। उसके बाद 10% का लॉस हो रहा था, इसका मतलब कितने में बेच रहा था वो, 80 में बेच रहा था, 80 में बेच रहा था, तभी तो लॉस हो रहा था 10%। तो सेलिंग प्राइस 540 है बटा 100 लिखो नीचे। बेच कितने में रहा था, 80 में। हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, ये जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, और पंचे ओ सॉरी 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 चौक 32 हासिल 3, और पंचे 40 3 43। सेलिंग प्राइस इसका जो था 432 रुपये सेलिंग प्राइस था। अब हमें 40% निकालना है प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पर निकाल देते हैं। सेलिंग प्राइस दिया हो कितना, सेलिंग प्राइस 432 दिया हुआ है, 432 दिया हुआ है। एक है कितने में बेचा जाए, ठीक है लिख लो 432। उसके बाद प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पे क्रय मूल्य कहाँ पर दिया हुआ है, बेचने पर कितने में बेच रहा है, सॉरी ये बेच रहा है ना, कॉस्ट प्राइस लिख दिए हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कहाँ से गलत हो रहा है। देखो यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं, ये देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 540 सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और हमें लॉस कितने का हो रहा है, 10% का हो रहा है। हम यहाँ पर पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे, 540 बटा इसे 90 कर दो, गुणे 100। 100 जब करोगे आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल आएगा, ये से 1 8 2 9 1 9 9 6 54। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, 600 रुपये है। लो 600 रुपये आ गया। अब ये कह रहा है कितने में बेचा जाए कि 40% का लाभ हो, तो हम यहाँ करेंगे, इसे मिटा देते हैं। सेलिंग प्राइस 40% का क्या हो, प्रॉफिट हो। देखो प्रॉफिट कितना मांग रहा है, 40% का। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है, 600 रुपये है, यहाँ पर हम 600 रुपये लिख देते हैं। फिर उसके बाद 100 तो सॉरी हाँ ये सेलिंग प्राइस हुआ है ना, सेलिंग प्राइस दिए वो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 40% का 140 हो जाएगा, यहाँ पर हम 140 लिख देते हैं, गुणे 600 सॉरी यहाँ पर 100 लिखा जाएगा, यहाँ पर 140 लिखा जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, साफ साफ लिख देते हैं, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। उसके बाद सेलिंग प्राइस हो जाएगा 14 छंग 84 हो जाएगा, 840 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में हो जाता है कभी मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि आप कैमरे के उस पार है, कैमरे के मैं इस पार हूँ, तो मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉन्सेप्ट जो हम आप बता रहे हैं वो कॉन्सेप्ट सही है। क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, आप लोग मान के चलिए। ठीक है, आइए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पुस्तक को 420 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो इसे कितने रुपए में बेचा जाए, 55% का लाभ हो। इसमें कह रहा है 20% में 420 रुपये में बेच रहा है, और इसमें 40% का लाभ हो रहा है। उसके बाद कह रहा है 40% लाभ ठीक है, फिर इसे और कितने में बेचा जाए कि 55% का लाभ हो जाए। तो ठीक है, इसे लिख लेते हैं हम। पहले लिखो जो जो दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेते हैं, उसके बाद जो कहेगा हम उसे निकाल देंगे। क्या दिया है, बेचने पर सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 420 रुपये दिया हुआ है, और लाभ कितने का हो रहा है, 40% का लाभ हो रहा है। यहाँ पर लिख लो प्रॉफिट 40% हो गया। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे पहले। जब कॉस्ट प्राइस निकालोगे आप, इसका मतलब 420 रुपये जब सेलिंग प्राइस है तो आप प्रॉफिट 40 का पा रहे हैं, इसका मतलब बेचा कितने में रहा होगा, 140 का बेच रहा होगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 420 बटा 140 गुणे 100 कर देंगे। अब इसे हम काट देंगे, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 14 के 14 14 तिरिक 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकल आएगा 300 रुपये।
₹30 कॉस्ट प्राइस है। जब यहाँ पर 30 कॉस्ट प्राइस है, अब इसमें कह रहा है कि हम कितने में इसे बेचें कि हमें देखो 55% का लाभ हो जाए। तो ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, निकालना है 55। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया है? ₹300 आ गया है। यहाँ पर लिख दो ₹300। अब कितने में बेचे, इसका मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है, तो ₹300 लिखो, बटा 100 कर दो, ये 100 हो गया, गुणे क्या निकालना है? 55% का लाभ। हमें 55% का लाभ निकालना है, तो इसे बेचेंगे कितने में? ₹155 में। यहाँ पे लिखो 155, एक जीरो से एक, ये दो जीरो कट जाएगा, फिर इसमें गुणा कर लो, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3 पचे 15, हासिल 1 हो गया, 3 पचे 15, 1 16, हासिल 1, 3 1 3 1 4। इसका मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगा ₹465 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन जैसे धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। देखो जैसे एक पुस्तक कह रहा है ये ₹420 में बेचने पर, इसे कितने का लाभ हो रहा है? 40% का लाभ हो रहा है। फिर क्या कह रहा है, इसे और कितने में बेचा जाए कि 55% का लाभ हो। तो पहले यहाँ पर क्या दिया? सेलिंग प्राइस। हम प्रॉफिट 40% का हो ही रहा है, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे सीपी, निकालेंगे कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। जब कॉस्ट प्राइस आ जाएगा तो यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, क्योंकि हमें 55% निकालना है, 55% आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। देखो जैसे इसमें दिया हुआ है, एक साइकिल को ₹1430 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 22% का लाभ हो। इसमें क्या कर रहा है, पहले देखो ध्यान से पहले पढ़िए। एक साइकिल को ₹1430 में बेच रहा है, उसके बाद प्रॉफिट 10% का हो रहा है। फिर कह रहा है हम इसे कितने में बेचे कि 22% का लाभ हो जाए। तो ठीक है, जो दिया हुआ है हम उसे पहले लिख लेते हैं। देखो क्या है, ₹1430 सेलिंग प्राइस पहले लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस 1430 लिख लिए। उसके बाद कह रहा है प्रॉफिट 10% का, प्रॉफिट 10% का हो रहा है। पर जब प्रॉफिट 10% का हो रहा है, मतलब 10% का होता है, इसे कितने में बेचा जाए कि 22% का लाभ हो। हम यहाँ पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तभी तुम्हें पता चलेगा हम कितने में बेचे कि हमें 22% का लाभ होगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे? ₹1430 से रखो। फिर उसके बाद ये क्या है, ₹1430 जब रखोगे सेलिंग प्राइस, ये कितना है? 10% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब बेचा कितने में होगा? 110 में बेचा होगा। तो लिखो फिर यहाँ पे 110, यहाँ पे गुणे 100 लिखो, हो गया कि नहीं 100। अब इससे एक काट दो जीरो से, 11 के 11, 11 के 11 होगा, कितना बचा? 3 बचा, 11 3 33 हो जाएगा। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? ₹1300 हो जाएगा। यही ₹1300 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। जब हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गया, तो अभी निकालना क्या है? 22% निकालना है। देखो यही 22% निकालना है। अब यहाँ निकाल देते हैं 22%, 22% प्रॉफिट। या देखो सेलिंग प्राइस देखो कितना होगा, 1300 लिख देते हैं। क्या है? 1300 कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पर 100 से गुणा, 100 नीचे रखो। निकालना है 22% का, हमें प्रॉफिट निकालना है, तो 122 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। देखो 13 दूनी 13 26 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। 13 दूनी 26, 2 28 हो जाएगा, हासिल 2, 13 के 13, 13 2 15, यही हो जाएगा। ये हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ₹1586 में आप बेचोगे जब, कितना हो जाए? 22% का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको बताए भी हैं, फिर एक बार देख लीजिए। यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ पर कितना दिया? सेलिंग प्राइस ₹1430 दिया हुआ था। ठीक है, हम ₹1430 लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस है। फिर इसको कह रहा है 10% का लाभ हो। इसका मतलब 10% लाभ मतलब ₹110 हो जाएगा। यहाँ पर 110 लिख दो। फिर हमें 22% का लाभ निकालना है, 122 यहाँ पर लिख दो,
अब इसे काट दो, 1 हो जाए, 0 से 0 कट जाएगा। देखो 11 के 11 हो जाएगा, 11 के 11, 3 बचेगा, 11 3 33 हो जाएगा। अब यही जब आप गुणा करोगे वही फिर आ जाएगा, 13 गुणे 122 करोगे, देखो 1586 आ जाएगा। हमारा ये सिलेक्ट प्राइस हो जाएगा 1586। मैं ऐसा करता हूँ, आप सभी को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा आपको आगे भी बताता रहूंगा, 2-3 बार बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप पहले इसमें क्या करना था, आप देखो 1430 रुपए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। हमें निकालना क्या, 22% का लाभ, मतलब लाभ निकालना है 22% का। इसे हम लिख देते हैं, ठीक है 22%। बस सेलिंग प्राइस निकाले हैं, सेलिंग प्राइस निकालने के बाद प्रॉफिट देख लिए, कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद सीधा हम 122% निकाल दिए हैं। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये देखो इसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें पहले क्या क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है 20, देखो एक घड़ी को 420 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती। इससे कितने रुपए में बेचा जाए कि केवल 5% की हानि हो। देखो 5% की केवल हानि हो, इसका मतलब कह रहा है 420 में बेच रहा है तो उसे 30% की हानि होती है। वो कह रहा है कि हमें कितने में बेचे हैं कि इसे 5% का हानि हो, बस इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, जो जो दिया हुआ है हम पहले इसको लिख लेते हैं। देखो क्या बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है 420 रुपए। देखो 420 रुपए दिया हुआ है, उसके बाद हानि कितने का हो रहा है, लॉस 30% का। हम लिख लिए 30%। अब हम पहले देखो स्टेप बाय स्टेप देखिए। ये सेलिंग प्राइस कितना है 420 रुपए, हमें लॉस कितना हो रहा है 30% का। हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं कि नहीं, बहुत आसानी निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे जब 420 है, इसका मतलब जब 30% की हानि हो रही है तो बेचा कितने में रहा होगा, 70 रुपए में बेचा रहा होगा। यहाँ पर 70 लिख लीजिए, कॉस्ट प्राइस गुणे 100 कर देते हैं, 1 0 से 0 कट जाएगा, 7 के साथ 7 छंग 42 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस जो होगा 600 रुपए होगा। अब हमें क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, अब कह रहा है कि हम इसे कितने में बेचे। देखो ठीक से, पहले ये 600 रुपये कॉस्ट प्राइस निकल गया है। अब कह रहा है कितने में बेचे कि हमें 5% की हानि हो, बस 1 मिनट सोती। ठीक साथियों, लाइट कट गई थी साथियों, लाइट अब उसके बाद आ गई है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। हम क्या निकाले थे, देखो कॉस्ट प्राइस निकाल लिए थे। हमें निकालना था कि केवल कितने में बेचा जाए कि 5% की हानि हो, केवल 5% की हानि हो। ठीक है, 5% की हानि हो हम निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 600 रुपये, 600 लिख लेंगे। क्या है कॉस्ट प्राइस बटे 100 कर देंगे गुणे, अब 5% की हानि, इसका मतलब 95 बेचा जाएगा, 95 कर दो। अब ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा और सेलिंग प्राइस यहाँ से आ जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, 6 9 54 3 57, यही इतना हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, आप लोग शॉर्ट कट बता देते हैं जो पहले भी बताए थे, फिर से बता देते हैं। देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे, हमें सेलिंग प्राइस निकालना भी है